पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी से तो बाहर हो गई, लेकिन वह अपनी हरकतों की छाप भारतीय क्रिकेट फैंस के ऊपर छोड़ गई। और इसलिए भारतीय फैंस पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की जमकर मौज भी ले रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। 242 रनों के टारगेट का पीछा कर रही भारतीय टीम ने 100 रन बना लिए थे। 18वें ओवर में गेंद पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद के हाथों में थी और स्ट्राइक पर थे सुमन गिल। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने बॉल की। सुमन लेफ्ट साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद अचानक उनकी उम्मीद से तेज घूमी और बल्ले को छूकर सीधा ऑफ स्टंप से टकरा गई। गिल को थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं आया। यह इतनी बेहतरीन गेंद थी कि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए। तभी अबरार दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर हाथ जोड़कर सिर हिलाकर इशारा करने लगे। ऐसा लग रहा था कि गिल को वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। अब मैच इंडिया और पाकिस्तान का था, इसलिए अबरार का ये सेलिब्रेशन तेजी से वायरल हो गया और भारतीय फैंस ने जमकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या गिल को चिढ़ाने के लिए अबरार ने ऐसा इशारा किया? दरअसल अबरार अहमद ने सुमन को आउट करने के बाद जैसा इशारा किया वह पहले भी करते रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेविड कनवे को आउट करने के बाद भी अबरार ने कुछ ऐसा ही इशारा किया था। और पाकिस्तान सुपर लीग में भी विकेट लेने के बाद वह कुछ ऐसा ही करते दिखाई दे रहे थे। हालांकि सेलिब्रेशन का ये तरीका उनका शुरुआत से ऐसा नहीं रहा है। 9 दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 7 विकेट लिए थे, लेकिन तब उनके वीडियो में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं दिखाई दिया। उस समय बस वो विकेट लेने के टाइम पर ग्राउंड में दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि उन्होंने ये चैंपियन ट्रॉफी में ही किया है, जिसके कारण खूब ट्रोलिंग हो रही है। खैर, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं उनके करियर के बारे में, और वह एक मिस्ट्री बॉलर कैसे बने, तो आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल अबरार पाकिस्तान के एक छोटे से गांव सिंकियारी से हैं, लेकिन उनके पिता 1977 में ही कराची आ गए थे। इसलिए अबरार कराची में टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं। उनके पिता नूर अहमद क्रिकेट फैन थे और बड़े भाई साजिद भी घरेलू क्रिकेट में तेज गेंदबाज थे। इसलिए अबरार को बचपन से ही घर में क्रिकेट का माहौल मिला। अबरार 8 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं और माँ के लाडले भी हैं। 9 साल के अबरार को जब उनकी माँ ने कुरान याद करने के लिए कहा तो 2 साल तक के लिए उनका क्रिकेट छूट गया था। लेकिन 11 साल के दौरान माँ से उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मुझे हाफिज बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अगले 3-4 साल तक अबरार ने जमकर टेप बॉल क्रिकेट खेला। एक दिन उन्हें राशिद लतीफ़ अकादमी में क्रिकेट ट्रायल के बारे में पता चला, जिसे पाकिस्तान के अंडर 19 कोच मोहम्मद मसरूर देख रहे थे। अबरार की मिस्ट्री स्पिन ने मसरूर को हैरान कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अबरार एक ग्रिप से कैरम बॉल, लेग स्पिन, गूगली, स्लाइडर सारे वेरिएशन डाल रहा था। मैंने जब उसकी उंगलियां चेक की तो वह एक लोहे की सरिया की तरह सख्त थीं। 2016-17 के अंतर्राज्यीय अंडर 19 टूर्नामेंट में अबरार के कोच ने उन्हें 15 विकेट की चुनौती दी थी और उन्होंने 6 मैचों में 54 विकेट लिए। उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कराची किंग्स के कोच मसूर ने उनका वीडियो बनाकर टीम के डायरेक्टर राशिद अली को भेजा और 2017 में उन्हें पीसीएल में शामिल कर लिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अबरार को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें स्टेज 5 का स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, यानी कि लकवे तक की नौबत आ गई। डॉक्टर ने तो यह तक कह दिया कि
शायद अब वह कभी भी क्रिकेट ना खेल सकेंगे। उनके बड़े भाई ने बताया कि अब्बा अक्सर उसे मोटिवेट करते थे कि पठान का बच्चा है तू, हार नहीं मान सकता। फिर करीब 2 साल बाद अबरार ने कमबैक किया और सिंह टीम की तरफ से सैयद ए आजम ट्रॉफी में 57 विकेट लिए। फिर 2025 चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम में इकलौते रेगुलर स्पिनर अबरार अहमद के साथ टीम उतरी और अबरार ने न्यूजीलैंड और भारत दोनों मैचों में अपनी कुछ जादुई गेंद से प्रभावित किया। आखिर मिस्ट्री स्पिनर क्या होता है? दरअसल ऐसे बॉलर जिनकी बॉल की ट्रांजैक्टरी और मूवमेंट को पढ़ पाना मुश्किल होता है। आसान भाषा में समझे तो मिस्ट्री मतलब जिनकी गेंद बाहर स्पिन होगी या अंदर, इसका पता लगाना आसान नहीं होता है। अबरार के बॉलिंग एक्शन और बॉल के ट्रांजैक्टरी के चलते बैटर को पता नहीं लग पाता है कि बॉल लेग स्पिन आएगी या फिर गूगली। दुनिया के केवल 4 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के पहले ही सेशन में 5 विकेट लिए थे। इस वक्त भारत के वरुण चक्रवर्ती भी मिस्ट्री स्पिनर ही हैं। हालांकि क्रिकेट का इतिहास मिस्ट्री स्पिनर को लेकर हमेशा निर्दय रहा है और अक्सर कुछ ही सीजन में उनकी तोड़ खोज ली जाती है। आपको बता दें कि दुनिया के टॉप मिस्ट्री स्पिनर में श्रीलंका के मुरलीधर, पाकिस्तान के संकलन मुश्ताक, भारत के BS चंद्रशेखर, पाकिस्तान के सईद अजमल हैं, जिनकी आखिरी दिनों की गेंद खेलने में भी उतनी ही मुश्किल होती थी जितनी कि शुरुआती दिनों में। मिस्ट्री स्पिनर का करियर अक्सर छोटा क्यों होता है? सवाल ये भी है। दरअसल मिस्ट्री स्पिनर का करियर तभी तक है जब तक बैट्समैन उसकी ट्रांजैक्टरी और मूवमेंट को पढ़ नहीं लेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जर्नलिस्ट देवेंद्र पांडे के मुताबिक वीडियो एनालिस्ट और स्लो मोशन तकनीक की मदद से बल्लेबाज ने इसका तरीका खोज निकाला है। जैसे श्रीलंका के अजंता मेंडिस और मिस्ट्री स्पिनर की तरह आए जिन्हें बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे। फिर वीरेंद्र सहवाग ने उनका तोड़ निकाला कि इस बॉलर को स्पिनर की तरह नहीं बल्कि मीडियम पेस की तरह मैं खेलूंगा। इसके बाद सभी बैट्समैन उन्हें मीडियम पेस की तरह ही खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि अबरार के कोच मसरूर ने बताया कि मुझे नहीं लगता अबरार की कट आसानी से मिलेगी। जैसे अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब सालों से खेल रहे हैं और अभी भी इफेक्टिव हैं और अबरार पिच पर डिपेंड नहीं है। उसके खिलाफ स्वीप खेलना आसान नहीं है और अभी कम से कम उसका क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल का करियर है। तो अबरार की बॉलिंग के बारे में आप लोगों की क्या राय है? और जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया था उसके बारे में तो ट्रोलिंग चली ही रही है, लेकिन उनकी बॉलिंग के बारे में आप लोगों की क्या राय है और उनके करियर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।